तुमने अपने पर बिल्कुल आस्था खो दी है। तुमने अपने भाग्य को बिल्कुल अंधकार के साथ जोड़ दिया है। तुमने विषाद को नियति बना लिया है। अगर उस विषाद के क्षण में कभी एक सूरज की किरण उतरी भी होगी तो तुम मानोगे नहीं। मानोगे कि बस वह एक सपना है। सूरज की किरण तुम पर गिर सकती है, उतर सकती है, तुम ये मानोगे नहीं। हो ही नहीं सकता। अंधेरा ही उतर सकता है केवल। ऐसा तुमने किस तरीके से भरोसा कर लिया है। दोस्तों, ये कहा था ओशो ने अपने एक शिष्य को, जब एक शिष्य ने उनसे एक प्रश्न किया था। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न था और इसका शायद जो उत्तर है वो हर कोई व्यक्ति जानना चाहता होगा। दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। शिष्य पूछता है संत ओशो से, भगवान ध्यान करते समय एक ओर तो शांति और आनंद का अनुभव होता है, लेकिन दूसरी ही ओर विचारों की बहुत सारी श्रृंखलाएं चलती रहती हैं। इस हालात में अनुभूत शांति, क्या जो मैंने शांति का अनुभव किया है बस एक धोखा है? क्या ये मन का बस एक धोखा है, वहम है? इस पर ओशो कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर जवाब दिया है और मन को और हमारे मस्तिष्क को, हमारी आत्मा को शांत करने वाला एक ऐसा उत्तर। ओशो कहते हैं, मन बहुत अद्भुत है। वह कभी किसी भी प्रकार का शक नहीं करता। अगर दुख हो तो वह कभी नहीं पूछेगा कि मन का धोखा है। क्रोध हो कभी नहीं पूछेगा कि मन का धोखा है। लेकिन अगर थोड़ी शांति मिले तो भरोसा नहीं आता। मन पूछता है, धोखा होगा तुम्हें और शांति मिल सकती है, असंभव। तुम और आनंद अनुभव कर सकते हो, यह हो ही नहीं सकता। जरूर कहीं कोई किसी प्रकार की भूल हो रही है। और अगर यह भरोसा तुम्हारा है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। सूरज की किरण उतरेगी तो तुम स्वागत कभी नहीं करोगे। तुम केवल उस पर संदेह ही करोगे कि तुम्हारे मन में आखिरकार ये शांति उतर कैसे गई। हां, अंधेरा आएगा, तुम छाती से उसको लगाओगे, स्वभावतः अंधेरा बढ़ेगा, सूरज की किरण धीरे धीरे कम हो जाएगी। जहां स्वागत ही नहीं होता हो, वहां आने का भी क्या फायदा, क्या प्रयोजन। जहां अतिथि की कोई ऐसी सेवा नहीं, कोई सम्मान नहीं, वहां परमात्मा भी धीरे धीरे जाने से बचने लगता है। क्योंकि परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो यह पक्का है, तुम कभी भरोसा करते नहीं कि ये परमात्मा हो सकता है। बस ये मन का वहम मान करके बैठे रहोगे। हो सकता है पीछे के दरवाजे से भागकर तुम यह जांच पड़ताल ना करोगे कि कहीं कोई चोर तो नहीं है। परमात्मा तो यह हो नहीं सकता। कोई ना कोई ऐसा झंझट है, परमात्मा और हमारे द्वार पर आ नहीं सकता, यानी कि हम ये मानते ही नहीं हैं। तुमने क्यों अपने को इतना दीन समझ लिया है? तुमने क्यों अपने को इतना दुर्बल मान लिया है? तुम क्यों इतने अपने शत्रु हो उठे हो? अब दो घटनाएं घट रही हैं। मन में शांति आ रही है, ध्यान में आनंद की थोड़ी सी धारा पुलक हो रही है, पास ही थोड़े मन की तरंगें भी चल रही हैं, यानी कि विचार चल रहा है। मन क्या है? विचारों की श्रृंखला। दो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन पूछने वाला यह नहीं पूछता कि ये जो मन की तरंगे हैं, चल रही हैं, यह कहीं धोखा तो नहीं। वह पूछता है कि यह जो शांति मालूम हो रही है, यह कहीं धोखा तो नहीं। जिसको तुम धोखा समझोगे वह मिट जाएगा, जिसको तुम सत्य समझोगे वह हो जाएगा। विचार वस्तुएं बन जाती हैं, भाव दशाएं स्थितियां हो जाती हैं। जिसने जैसा मान लिया वैसा होता रहता है। ये मानने के ऊपर है।
धम्मपद में बुद्ध का एक प्रसिद्ध वचन है, जो तुमने सोचा तुम वही हो जाओगे। तुम आज हो वह तुम्हारे बीते कल के सोचने का परिणाम है। आज तुम जो सोचोगे वह तुम कल हो जाओगे। सोचना तो बीज बोना है, फिर तुम रोते हो जब फल काटते हो। चलने दो विचारों की तरंगों को, तुम अपने ध्यान को शांति पर लगाओ और अहोभाव से भरो, और तुम धन्यवाद दो परमात्मा को कि इतनी शांति मिली। परम कृतज्ञ हो जाओ, शांति रोज बढ़ने लगेगी। जितनी शांति बढ़ेगी उतनी ही मन की तरंगें में कम होने लगेंगी, क्योंकि वही तो ऊर्जा है जो अब शांति बनने लगेगी। मन उसको पा ना सकेगा। एक दिन तुम अचानक पाओगे कि मन की सब तरंगें खो गई। वह कोलाहल अब आता नहीं, वह रास्ता ही चलना बंद हो गया। उस पर कोई यात्री अब नहीं जाता। अब वहां विचारों का किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं है। अब गहन शांति तुमने विराजमान हो गई है। लेकिन अगर तुमने शांति पर किसी प्रकार का संदेह किया तो जल्दी ही तुम पाओगे कि जो ऊर्जा शांति की तरफ गई थी वह विचारों की तरफ वापस जाने लगेगी। यह संदेह उन्हीं विचारों से आ रहा है जो किनारे पर चलती हुई थोड़ी से विचार की तरंगे हैं। वे आखिरी कोशिश कर रही हैं अपने को बचाने की। वे तुम्हारे मन को आच्छादित कर रही हैं। वे कह रही हैं, क्या शांति? शांति हो ही नहीं सकती। शांति कभी किसी को हुई है क्या जो होगी? वो तुम्हें भटका रही है। मेरे पास एक वैज्ञानिक आया था, मनोवैज्ञानिक। कुछ महीने पहले की ये बात है। बहुत ही मुझे विचारशील व्यक्ति लगा। उसने मुझे कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि मन कभी शांत हो सकता है। यह एक अस्वाभाविक बात है। मन में विचारों का चलना तो ऐसे ही है जैसे शरीर में खून का बहना। और मनोविज्ञान मानता ही नहीं कि ऐसी घड़ी आ सकती है कि मन में विचार न चले। यह तो ऐसा ही होगा जैसे शरीर में खून ना बहे, आदमी मर जाएगा। गति तो रहेगी, यानी कि विचारों की गति नहीं थमेगी। मैंने उन्हें कहा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं। तुम्हें समझाने का फिलहाल यही तरीका है। शायद किसी दिन क्षण भर को मन में विचार रुक जाए, तो जो क्षण भर को हो सकता है वह 2 क्षण को भी हो सकता है, 3 क्षण को भी हो सकता है। फिर आगे बात करेंगे। फिर धीरे धीरे समय कुछ थोड़ा आगे गया। 15वां, 16वां दिन, 17वां दिन की ऐसी कुछ घटनाएं घटी। कुछ क्षणों में विचार बंद हो गए। ध्यान में वह व्यक्ति मेरे पास आया। उन्होंने कहा, मैं यह मान ही नहीं सकता, यह तो बिल्कुल असंभव है। अब यह हो गया तो भी नहीं मान सकते, यह असंभव है। मैं कहने लगी कि जरूर ये भी कोई ऐसी कल्पना होगी, पर शांति की तुम कल्पना भी कैसे कर सकते हो अगर तुम शांति को जानो ही नहीं। कल्पना भी उसकी ही हो सकती है जिसकी तुमने कोई ऐसी बात जानी हो। तुम ऐसी कोई कल्पना कर सकते हो जो बिल्कुल ही अपरिचित, अनजान, अज्ञात की हो, असंभव। हां, तुम ऐसी कल्पना कर सकते हो जिसमें ज्ञात के कुछ खंड जोड़ लिए हों। जैसे कि तुम एक ऐसे घोड़े की कल्पना कर सकते हो जो सोने का है और आकाश में उड़ता हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उड़ने वाले पक्षी तुमने देखे हैं, सोने का सामान तुमने देखा है, घोड़ों को तुम जानते हो, तीनों को तुमने जोड़ लिया। लेकिन क्या तुम ऐसी कोई कल्पना कर सकते हो जो तुमने जानी ही ना हो? याद रहे, विचारों की जो एक कल्पना है वहीं तक जाती है जिसका तुम्हें कुछ ऐसा ज्ञान होता है। मैंने उन मित्र को कहा, तुमने शांति पहले कभी जानी है? उन्होंने कहा, नहीं, पहली दफा जानी है। ऐसा लगता है मन की कोई ऐसी मन की कल्पना ही तो है जिसको तुमने कभी जाना नहीं, तुम उसे कल्पना कहते हो। कल्पना का तो अर्थ यह होता है जाने हुए की पुनरावृत्ति। हां, जाने हुए को
थोड़ा सुधार सकते हो, संवार सकते हो, सजा सकते हो, लेकिन अनजाने की कोई ऐसी कल्पना नहीं होती। परमात्मा की तुम कल्पना कर सकते हो क्योंकि मंदिरों में तस्वीर है, मूर्तियां हैं, लेकिन शांति की तुमने कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी। शांति की कहीं कोई ऐसी मूर्ति भी तो नहीं है। शांति तो भाव है, उसे तो कहीं भी किसी प्रकार का चित्रण है ही नहीं। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसकी कल्पना की जा सके। मैंने उनसे कहा चलो कल्पना ही सही, बुरी तो न है। उन्होंने कहा नहीं, बुरी तो नहीं, आनंद तो बहुत आया, लेकिन थोड़ा सा है, कुछ मुझे संदेह तो है, यह हो नहीं सकता, कुछ दिन और चलाओ, थोड़ा और अनुभव करो। तो मन जो दुख पर कभी संदेह नहीं करता, अशांति को बिल्कुल स्वीकार कर लेता है और शांति पर संदेह करता है, तो मान लो मन तुम्हारा शत्रु है। ऐसी जब घड़ी आए तो तुम मन की सुनना ही मत। तुम मन से यह कह देना कि अगर ये कल्पना भी है तो चलेगी, लेकिन तेरे जो सत्य हैं, जिसको तू सत्य मानता है, वह उससे बेहतर है। तेरा सत्य है दुख, चिंता, विषाद, तेरा सत्य है शांति, तनाव, संताप, तेरा सत्य जो भी है, जो भी तेरी कल्पना है, यह शांति उससे बेहतर है। संतोष की, एक गहन आनंद की कल्पना में ही रहेंगे। तेरे सत्यों से छुटकारा हो गया। अगर तुम अपने ध्यान को इस शांति को स्वीकार करने के लिए राजी कर सको और तुम्हारा सारा शांति की तरफ तुम्हारा पूरा ध्यान लग जाए और तुम्हारे जीवन ऊर्जा शांति को पल्लवित करने लगे, पोषित करें, भोजन दें, तो जल्दी ही तुम पाओगे कि जो तुम आज कल्पना जैसी बात लगती थी, वही जीवन को सबसे बड़े सत्य के रूप में जान लिया। और जिस मन को तुमने सत्य समझा था, वह सिर्फ एक अतीत और एक सपना हो गया। तुम अच्छे होते जाओगे। मन सपना है, लेकिन सपना बहुत पुराना है, उसकी बड़ी गहरी जड़ें हैं तुम्हारे भीतर। शांति सत्य है, लेकिन वह बिल्कुल नया पौधा है, आज ही तो आया है, अवतरित हुआ है। बल दो उसे, भूमि दो, जल दो, पोषण दो, ताकि बड़ा हो जाए। अगर आज ही तुमने मन से उसे लड़ाया तो मन बहुत पुराना है, बहुत मजबूत है, स्वभावतः लड़ने में ज्यादा समर्थ है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। मन को कह दो कि तू अपना संभाल, हमें थोड़ी इस कल्पना का ही आनंद लेने दे। अगर तुझे लगता है कि ये शांति एक कल्पना है तो यही सही, जल्दी ही तुम पाओगे वह बड़ा वृक्ष मन का जो पहले जमा हुआ था गिरने लगेगा, सूखने लगेगा। वह तुम्हारे सहारे से ही तो जीता आया है, तुम्हारी ही ऊर्जा के शोषण से जीता है, तुम्हारी ही ऊर्जा उसने खींच रखी है। अगर तुम्हारी ऊर्जा शांति के पौधे पर लगने लगेगी, उपेक्षित मन का पौधा अपने आप सूख जाएगा। और जिस दिन मन का पौधा सूख कर गिर जाता है, उस दिन तुम अचानक पाते हो जहां स्वर्ग था, वहां मन के कारण तुमने नरक बना रखा था। तो इस कल्पना को तुम अच्छा मानो, जो कि कल्पना नहीं है, सच है। दोस्तों, आगे ही किसी सुंदर प्रश्न के साथ मिलता हूं, किसी सत्य खोज के साथ। और ओशो के ज्ञान को मैं एक बार फिर सत सत नमन करता हूं।